मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ अपना शीश नवाकर मैं उनका वंदन करता हूं और साथ ही मुझे ठीक से याद है कि देश के किसी भी कोने में हम लोग जाते हैं और कहीं भी भगवान भृगुनाथ की जब आवाज आती है कहीं से तो ये अंदाजा लग जाता है कि बलिया के नौजवानों की आमद हो गई है, उनकी उपस्थिति हो गई है। मैं साथ ही भगवान भृगुनाथ की भी वंदना करता हूं। ये क्रांतिकारियों की माटी रही है। मैं यहाँ के वीर सपूतों, यहाँ के क्रांतिकारियों, यहाँ के महापुरुषों को भी मैं अपने मन का श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, पूर्व सांसद आदरणीय बच्चन राजभर जी, इस अवसर पर हम लोगों के बीच में हमारे बड़े ही प्रिय भाई प्रधान दिनेश राजभर जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। बाबूजी भुवनेश्वर राजभर जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ने का काम किया और एक साथ इतने सम्मानित बुजुर्गों का, अपनी मां बहनों का आशीर्वाद लेने का अवसर दिया, नौजवानों से भी सहयोग मांगने का आपने मौका दिया। मैं इस बात के लिए बाबूजी भुवनेश्वर राजभर जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अखिल भारतीय राजभर संगठन के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय गुलाब राजभर जी मंच पर विराजमान हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं, इनका भी अभिनंदन करते हैं। मऊ जिला से चलकर हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय मुन्ना राजभर बलिया जनपद से भी आए हैं। अगल बगल पूरे पूर्वांचल से लोग यहाँ भगवान गोविंद साहब महाराज जी के चरणों में श्रद्धा लेकर यहाँ पर आए हैं, उनकी भक्ति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस मेले में जो यहाँ पर आए हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो माँ बहनें हैं, आपके श्री चरणों पर मैं अपना शीश नवाता हूँ और यहाँ भगवान गोविंद साहब की धरती पर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे जो युवा मित्र हैं, नौजवान हैं, जो बड़े ही उत्साह के साथ इस मेला का शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं इस अवसर पर मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे जो पटरी के व्यापारी हैं, हमारे जो छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई दुकान लगाया है, कोई सर्कस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं ऐसे तमाम व्यापारियों का भी मेला की कमेटी की तरफ से मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे प्रशासनिक अधिकारीगण भी इस अवसर पर आकर मेला में आप सब लोगों का सहयोग कर रहे हैं। हमारे पुलिस प्रशासन के जितने वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, हमारे पुलिस के जितने नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, हमारे जो एसडीएम आए हैं और तमाम अधिकारी आए हैं, मैं उनको भी ढेर सारी बधाई देता हूँ, मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ। और हमारे जो प्रेस मीडिया के साथ आपके इस मेला को पूरे देश के अंदर आपके मेला की प्रसिद्धि को पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, मैं अपने प्रेस के साथियों का भी, चाहे हमारे सोशल मीडिया पर प्रेस का काम करने वाले हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रेस का काम करने वाले हो, चाहे प्रिंट मीडिया पर प्रेस का काम करने वाले हो, अपने प्रेस के तमाम साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और किसी भी प्रकार की यहाँ कोई समस्या हो, कोई आपको परेशानी आई हो, तो मेला कमेटी की तरफ से मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी, छोटे कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता आज की तारीख में बहुत, आज आप लोगों ने देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी की आपने नारे को सुना होगा कि स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन की जान हमारे सफाई कर्मचारी हैं। वो भी रात दिन यहाँ लगकर यहाँ स्वच्छता का काम देख रहे हैं। मैं अपने सभी सफाई कर्मचारियों का भी मैं स्वागत करता हूँ, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ऐसे अवसरों पर, ऐसे मौकों पर भाषण जैसी बात बहुत, ये मैं समझता हूँ कि प्रासंगिक नहीं होती है। तो भाषण का काम जितना कम हो उतना अच्छा है।
मैं बस एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये भगवान गोविंद साहब की धरती है और भारत के संतों, भारत के ऋषियों, भारत के महर्षियों, ये हमारी माटी की खूबी नहीं है। हमारे प्रेस के साथी होंगे वो हमारी बात को समझेंगे कि भारत की धरती की खूबी है कि हमारा ऋषि भी, हमारा संत भी, हमारा महापुरुष भी, हमारा महर्षि भी वो सिर्फ उपदेश नहीं देता है बल्कि जीवन को जीकर और समाज के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करने का काम करता है। और उसी कड़ी में हमारे भारत के महान संत गोविंद साहब की ये नियामत है, हमें उनके कामों से, उनके कर्मों से सीख लेना है। हम उनके किए गए कामों के प्रति श्रद्धावान हैं और श्रद्धा देकर आज इस दरवाजे पर आए हैं। हमारे पार्टी के नेता रिंकू सिंह जी ने कहा कि इस स्थान को जोड़ने वाली जो 2 सड़कें हैं उन सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, उसका उन्नतीकरण होना चाहिए, वो सड़क बढ़िया बननी चाहिए। लेकिन मैं तो कुछ और सोच कर आया हूं